Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, 8 शब्दों में सारांश। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक है, जिसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक फैली रही और इसका प्रमुख केंद्र वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित था। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी ये सभ्यता अपने समय की सबसे योजनाबद्ध और संगठित शहरी सभ्यता थी। इसकी खोज वाणिज्य के दशक में हड़प्पा, पाकिस्तान और मोहनजोदड़ो नामक स्थलों पर हुई थी। स्थान और विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों से लेकर भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और चन्हुदरो शामिल हैं। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो इसे विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से एक बनाता है। नगर नियोजन और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसका अत्यंत उन्नत नगर नियोजन था। शहरों का निर्माण ग्रिड प्रणाली पर किया गया था। सीधी सड़कों का जाल और एक जैसी आकार की ईंटों से बने मकान इस सभ्यता की पहचान थे। अधिकांश नगरों में 2 भाग होते थे, दुर्ग या गढ़ और निचला नगर। गढ़ में प्रशासनिक भवन, अनाज भंडार और कभी-कभी स्नानघर जैसे सार्वजनिक स्थल होते थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इस सभ्यता की उत्कृष्ट निर्माण कला का उदाहरण है। जल प्रबंधन और स्वच्छता। यह सभ्यता जल प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में अत्यंत उन्नत थी। घरों में कुएं, स्नानघर और निकास नालियां थी। हर गली में नालियां थीं, जो पक्की और ढकी हुई होती थी। नालियों का जल बड़े जलाशयों में एकत्रित होता था। यह अपने समय की एक अत्यंत उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, जिसकी तुलना आधुनिक शहरी जल प्रबंधन से की जा सकती है। आर्थिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन, व्यापार और कुटीर उद्योग पर आधारित थी। गेहूं, जौ, मटर, तिल, खजूर आदि फसलें उगाई जाती थी। व्यापार के लिए सील, मुहर, वजन और मापन की इकाइयों का प्रयोग होता था। इस सभ्यता के लोग धातु कर्म, मिट्टी के बर्तन, आभूषण निर्माण और वस्त्र निर्माण में कुशल थे। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, विशेष रूप से मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक से। धार्मिक और सामाजिक जीवन। धार्मिक दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति पूजा, मातृदेवी की पूजा और पशुपति जैसी आकृतियों की पूजा करते थे। खुदाई में एक योग मुद्रा में बैठे पशुपति की मूर्ति मिली है, जिसे शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा स्थल और अग्निकुंड आदि इसके धार्मिक जीवन की झलक देते हैं। सामाजिक व्यवस्था में स्त्री और पुरुष दोनों को समान सम्मान प्राप्त था। महिलाएं आभूषण पहनती थी और सज धज का विशेष ध्यान रखती थी। समाज में विभिन्न व्यवसायों के अनुसार वर्गीकरण था, लेकिन कठोर जाति व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लिपि और लेखन। सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लिपि थी, जिसे सिंधु लिपि कहते हैं। यह चिलिपि स्क्रिप्ट है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है, जिससे सभ्यता के राजनीतिक और साहित्यिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। मुहरों पर उकेरे गए चिन्ह और चित्र इसके लेखन की प्रमुख सामग्री है। कला और संस्कृति। इस सभ्यता की कला में मूर्तिकला, मिट्टी के खिलौने, आभूषण और मोहरें प्रमुख हैं। कांसी की बनी नर्तकी की मूर्ति इसकी उत्कृष्ट धातु कला का उदाहरण है। मिट्टी और पत्थर की बनी मूर्तियां, पशु आकृतियां और विभिन्न डिजाइनों की मोहरें इस सभ्यता की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती हैं। पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के स्पष्ट कारण आज तक पूरी तरह ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख कारण माने जाते हैं। 1. जलवायु परिवर्तन और सूखा। 2. सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन। 3. बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं। 4. आर्यों का आक्रमण, हालांकि यह विवादास्पद है। आंतरिक, सामाजिक और प्रशासनिक विघटन। संभवतः यह पतन धीरे धीरे हुआ और लोगों ने इन नगरों को छोड़कर ग्रामीण जीवन अपनाया। निष्कर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इसका नगर नियोजन, स्वच्छता व्यवस्था, कला, शिल्प और व्यापारिक कौशल आज भी विद्वानों को चकित करता है।
हालांकि इसकी लिपि अभी तक अपठित है, फिर भी यह सभ्यता भारतीय इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय के रूप में दर्ज है। सिंधु घाटी सभ्यता ने भविष्य की सभ्यताओं के लिए एक मजबूत नींव तैयार की और यह भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं की प्रारंभिक झलक भी प्रस्तुत करती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं